हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द सॉलिटरी वीपर पोएम की, जो कि लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और इसमें 88 लाइंस के 4 स्टैंजाज हैं। 88 लाइंस के 4 आपको इसमें स्टैंजाज मिल रहे हैं। साथ ही बता दूं कि ये पोएम लिखी गई थी 1805 में और पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है, चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग समझते हैं। Behold her single in the field, yon solitary highland lass। पोइट कह रहा है कि ध्यान से देखो उसे जो अकेली खेतों में है। कौन? दैट। योन का मतलब है दैट, सॉलिटरी मतलब एकांत, एकांत या एकांकी लड़की, जो अकेली लड़की है। हाईलैंड यानी कि स्कॉटलैंड के पहाड़ों पर रहने वाली कोई लड़की। लास्ट इंडिकेट करता है गर्ल को, मतलब लड़की। गर्ल, लास्ट मतलब होता है गर्ल। तो वो कह रहे हैं बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट। ध्यान से देखो उसे जो अकेली है खेतों में, अकेली पहाड़ी लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। वो क्या कर रही है? रीप कर रही है, यानी कि फसल है जो पक गई है उसे काट रही है। एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और कोई गीत गुनगुना रही है खुद ही। स्टॉप हेयर और जेंटली पास। पोइट कहता है कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे देखें या सुने, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो सीधे चले जाएं। मतलब उस लड़की को डिस्टर्ब ना करें, पोइट का कहने का मतलब है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसे चुपचाप सुन सकते हैं खड़े होकर, लेकिन अगर आपके मतलब का नहीं है तो आप सीधे चले जाइए। अलोन शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन। वो अकेली काट रही है, साथ ही साथ क्या कर रही है? बाइंड कर रही है ग्रेन्स को, यानी कि गट्ठर बना रही है, बंडल बना रही है। एंड सिंग्स अ मेलांकोली स्ट्रिंग। और वो कोई जो गीत गा रही है वो कैसा है? दर्द भरा, दुख भरा, उदासी भरा कोई स्ट्रिंग, यानी कि नगमा या छंद, कोई भी गीत है ऐसा। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड। वेल प्रोफाउंड, वेल मतलब है वैली, जो पहाड़ी एरिया होता है ना, उसमें जो क्या कहते हैं, खाली जगह होती है जहाँ पे खेत वगैरह होते हैं और अगल बगल काफी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो उसे वैली कहते हैं। तो पोइट कह रहा है, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। मतलब उसका जो संगीत है वो कैसा फैला हुआ है? वो पूरी वैली में, पूरी घाटी में गूंज रहा है। आप देख, कभी ऐसी जगह जाएंगे ना, जैसे रूम में भी देखिए, खाली है रूम और आप वहां पर बोलेंगे तो आपकी आवाज रिपीट होगी, तो ऐसे ही वो लड़की जो बोल रही है, जो गा रही है, वो आवाज भी रिपीट हो रही है, पहाड़ों से टकरा कर वापस आ रही है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कह रहा है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sand। पोइट कह रहा है कि कोई भी नाइटिंगेल ने नहीं गाया है या ऐसी मधुर आवाज नहीं निकाली है, वेलकम नोट्स यानी स्वागत का गीत गाया है, उन weary bands of travelers का, यानी कि ये अरेबियन सैंड से एक जगह है जहाँ, मतलब रेगिस्तानी जगह है, जहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते हैं वो ग्रुप में जाते हैं। और आपको पता है रेगिस्तान में जो यात्री होगा वो बहुत ही तकलीफ में होता है, उसे पानी नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, छांव नहीं है, तो वो बहुत परेशान होता है। ना तो उसे कहीं पे छांव मिलती है, ना उसे कोई, मतलब लोग मिलते हैं ऐसे कि उनसे रास्ता पूछ सके, उसे अकेले ही चलते जाना होता है। तो इसी तरह ऐसा लग रहा है कि उस रेगिस्तान में जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको अगर नाइटिंगेल की आवाज सुनने को मिल जाए तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब नाइटिंगेल कहाँ रहती है? जहाँ पे आबादी होती है। तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि अगर नाइटिंगेल उस अरेबियन सैंड्स में गाए तो जितनी खुशी उन ट्रैवलर्स को, या जितना मधुर उन ट्रैवलर्स को लगेगा कि हाँ भाई हमारा स्वागत हो रहा है नाइटिंगेल के द्वारा, उतन उससे कहीं ज्यादा मधुर कौन गा रहा है? ये लड़की गा रही है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। एक ऐसी आवाज जो थ्रिल पैदा कर रही है, रोमांच पैदा कर रही है, जो कभी भी सुनी नहीं गई है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, यानी कि ऐसी आवाज जो कुकू बर्ड भी नहीं निकाल सकते। स्प्रिंग टाइम में जब वो बोलती है, उससे भी मधुर ये गीत है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। और कैसा है ये शोर या आवाज? कैसी है? मधुर। ये साइलेंस ऑफ द सीज जो है, मतलब समुद्र के किनारे जो शांति है उसको तोड़ रही है।
ऐसा लग रहा है उस घाटी में जो उसकी आवाज गूंज रही है। अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स, हेब्राइड्स जो स्कॉटलैंड है वहां का, दूर वहां के पहाड़ हैं, उन्हीं को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि राइटर जब लिखता है तो आपको कहीं ना कहीं जहाँ की वो बात कर रहा है वहां से कनेक्ट करेगा। तो हेब्राइड्स के थ्रू और अरेबियन सैंड्स के थ्रू वो दो अलग अलग जगहों को मर्ज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आप वहां पर हो और नाइटिंगेल या कुक्कू बर्ड की आवाज सुने, उससे कहीं ज्यादा ये प्यारा संगीत इस लड़की के द्वारा गाया जा रहा है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. पूछ चुके स्कॉटलैंड का रहने वाला नहीं है तो उसे उस गीत के बोल समझ नहीं आ रहे, लेकिन वो खुद ही प्रश्न करते हैं और फिर उसके जवाब देते हैं कि हो सकता है कि ये कोई मतलब दुख भरा नगमा या कोई दर्द भरा गीत गा रही हो, किसी पुरानी बात को लेकर उसे कोई दुख हो, या फिर कोई जो चीज पसंद नहीं है, अनहैप्पीनेस है, उसकी बात कर रही हो, या फिर कोई दूर दराज की कोई चीज हो, कोई घटना हो, कुछ बात हो जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो उसकी बात कर रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर कोई युद्ध जो पहले लड़ गए हैं वो उनकी बात कर रही हो। फिर वो कहता है पोइट, और इज इट सम मोर हम्बल डे फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, कि हो सकता है कि वो कोई साधारण सी बात हो, फैमिलियर मैटर हो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ, आजकल के जो हमारे दिन में हो रहा है, जैसे आज हमारे साथ कुछ घटित हुआ घर पे या हमारी लाइफ में, तो हम उसकी बात कर रहे हो, तो ऐसा कोई हम्बल सॉन्ग हो सकता है। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, कह रहे हैं कि हो सकता है उसे कोई नेचुरल सोरो हो, कोई दर्द हो, दुख हो, तकलीफ हो, उसको कुछ नुकसान हो गया हो, उसे तो कोई परेशानी हो, वो उसकी बात कर रही हो। और बार बार उनको ये मतलब रिपीट कर रहे हैं कि ये गा रही होगी कि ये गा रही होगी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। फिर पोइट कहता है कि मैं इसके आगे समझ नहीं सकता हूँ सिवाय इसके कि वो एक दर्द भरा गीत गुनगुना रही है। वट एवर द थीम द मैडन सैंग, पोइट कहता है कि जो कुछ भी वो लड़की गा रही थी, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो गीत है उसकी कोई एंडिंग ही नहीं है, मतलब वो गीत गाती जा रही थी, गाती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो कभी ना खत्म होने वाला एक गीत गा रही है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, कोई कहता है कि मैंने उसे देखा था गीत गाते हुए जब अब वो काम कर रही थी खेतों पर, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और अपनी जो हसिया थी, सिकल मतलब होता है हसिया जिसे हम खेतों में कटाई करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बेंड हो रही थी वो सिकल, मतलब जब काटी जाएगी तो सिकल को घुमाना पड़ेगा। मुझे बस इतना याद है कि वो जो गीत गा रही थी वो काम करते हुए गा रही थी, अपनी सिकल को बेंड कर रही थी। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, और मैं उसे शांत चित्त खड़े होकर, एकाग्र होकर, बिना हिले डुले उस सिर्फ उसको सुन रहा था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे हो चुकी पोइट गए थे स्कॉटलैंड किसी काम से, तो वो जब ऊपर चढ़ाए पहाड़ी पर जहां पर उनको जाना था, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोथ, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं ऊपर गया तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने दिल में उस म्यूजिक को, उस संगीत को धारण करके आया हूँ। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, यानी कि बहुत बाद में भी जब वो संगीत सुनने के लायक नहीं था, मतलब मैं दूरी डिस्टेंस ज्यादा हो गया था, मैं उस गीत को नहीं सुन पा रहा था, तब भी मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो मेरे दिल में अब भी गीत गुनगुनाया जा रहा हो। तो मतलब उस जो गीत था उसका इफेक्ट पोइट पर बहुत गहरा पड़ा। अब बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की। आपको बताया जा चुका है इसमें 32 लाइन्स है, 88 लाइन्स की 4 स्टेंजाज बनाए गए हैं, जिसमें पोएम ने पोइट ने यूज किया है ABCD राइम स्कीम। और इसमें कई सारे वर्ड्स हैं जो कि इसे लिरिकल बनाते हैं, जैसे प्रोफाउंड, साउंड, स्टिल, हिल, ले, डे, ग्रेन, स्ट्रेन, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनकी वजह से ये जो पोएम है कैसी हो जाती है, मेलोडियस हो जाती है, और इसीलिए इस पोएम को लिरिक की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि आपको कहीं कहीं मिलेगा ये बैलेड फॉर्म में भी, लेकिन याद रखिए कि ये बैलेड तब है जब हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और लिरिक और बैलेड दोनों मिल रहा है, तो लिरिक को मतलब टिक करिएगा
और अगर लिरिक ही मिल रहा है या फिर बैलेड, मान लीजिए आपको लिरिक ऑप्शन में नहीं है, बैलेड दिया है, तो बैलेड पर टिक करिएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो ऐसा माना जाता है कि बैलेड के रूप में ही इसे पोएट ने लिखा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ और ऐसी ही अच्छी अच्छी पोएम्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।